हम इस वक्त सिंघू बॉर्डर में मौजूद हैं। यहाँ देखिए, सिंघू बॉर्डर में दिल्ली बॉर्डर से पहले आराम से गाड़ियाँ आ जा रही हैं। ये गाड़ियाँ मैं आपको क्यों दिखा रहा हूँ, आते जाने वाली, जहाँ पर कोई किसान इन गाड़ियों को नहीं रोक रहा है। किसान यहाँ बीच में जगह जगह तंबू लाकर बैठे हुए हैं, लेकिन पब्लिक की किसी गाड़ी को नहीं रोका जा रहा है, प्राइवेट की किसी गाड़ी को नहीं रोका जा रहा है। अब ये बात मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि कल हरियाणा प्रशासन ने किसानों के साथ बैठक की है और कहा है कि NH-44 जिसमें इस वक्त खड़े हैं, ये सोनीपत पानीपत से दिल्ली जाने वाला मुख्य हाईवे है, जहाँ पर 10 महीने से किसान बैठे हुए हैं। प्रशासन ने कहा है कि अब एक तरफ की सड़क खाली कर दें, हटा दें, तो आवाजाही शुरू हो। सुप्रीम कोर्ट में एक पिटीशन फाइल हुई है, उसका हवाला दे करके। तो क्या किसान ये सड़कें खाली करने को तैयार हैं? क्या वाकई किसानों ने रास्ता रोका? सर, बात करने के लिए बलवान ब्रह्मके हैं, जो कि संयुक्त किसान मोर्चा के सदस्य हैं और कल हरियाणा प्रशासन के साथ हुई बैठक में मौजूद थे। ब्रह्मके साहब, सत श्री अकाल शुक्ला जी। कल बैठक में क्या हुआ? प्रशासन कह रहा है कि आप लोगों को एक तरफ की सड़क खाली कर देना चाहिए, सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन फाइल हो गई। क्या बताइए पूरी बात क्या? शुक्ला जी, कल सोनीपत में DC साहब, SP साहब और अन्य अधिकारी के साथ हमारी मीटिंग हुई और DC साहब ने प्रस्ताव लगा कि कोई मोनिका अग्रवाल है जिसने कि सुप्रीम कोर्ट ने रिट डाली हुई है रास्ता खाली करवाने के लिए। देखो, यही बात तो बहुत बार आ चुकी है, बहुत सारे लोग यहाँ रिट डाल चुके हैं, पर सुप्रीम कोर्ट भी कहती है कि सरकार को, केंद्र सरकार को किसानों के हक की बात करनी चाहिए, उसके जो मांगे हो माननी चाहिए। पर हमने कल DC साहब को बताया है कि तुम्हारा जो प्रस्ताव है, हमने तो पहले ही रास्ता छोड़ा हुआ है दोनों तरफ से, आज तक किसी ने रोका नहीं है। अभी मेरे को फिर दोबारा पता चला, पहले वॉलंटियर हमारा 100 लगा हुआ था पूरे मोर्चे में, अभी 50 वॉलंटियर अभी भी रात को काम करते हैं कि कहीं किसी आते जाते राही को, जहाँ व्हीकल को कोई मुश्किल ना आए, उसको आगे लगा देना चाहिए, उसकी मदद करनी चाहिए। आज भी हम मदद कर रहे हैं। कोविड के समय तो सड़क किसने बंद की हुई है? सड़क तो सरकार, केंद्र सरकार ने बंद की, हम तो बंद ही नहीं की हुई है। सरकार ने हमको रोका हुआ है, बैरिकेड डाला हुआ है, बड़े बड़े पत्थर डाले हुए हैं और बड़े बड़े टिप्पर भर के रेता के, रंबड़ के, वो आगे फिट किए हुए हैं। हमने तो आज तक सड़क रोकी ही नहीं। किसी भी आदमी को 40-50 गाँव हैं हमारे इधर आसपास में, वो सब इधर से जाते हैं, हमारे बच्चे इधर से नौकरी के लिए जाते हैं, आज तक किसी को रोका नहीं, किसी ने शिकायत नहीं की है। तो DC साहब ने क्या प्रस्ताव दिया है आपको? DC साहब को हमने यही बोला था कि तुम के प्रशासन जो है सेंटर का, केंद्र का, दिल्ली का, उसको बोलो। उसने रास्ता बंद किया, हमने नहीं। और DC साहब बोलते थे कि हम उससे बात करेंगे। और DC साहब का अपना व्यंग है, बात करता है या नहीं करता है। भी बोल रहे हैं, सकारात्मक चर्चा हुई, DC साहब बोल रहे हैं कि एक तरफ की सड़क बिल्कुल आप लोग हट जाएं, ट्रैक्टर ट्रॉली हटा के बिल्कुल एक तरफ आ जाएं। उस पर क्या विचार विमर्श करने की बात कही आप लोग? देखो, उसके बाद हम सीधी बात कहें, हम तो शुक्ला जी आज तक रास्ता बंद किया ही नहीं, इसीलिए हम तो रास्ता छोड़ के बैठे हुए हैं। हमारे जो घर बने हुए हैं, ये झुग्गियाँ बनी हुई है, ये सारे सब कुछ बना हुआ, हट बने हुए हैं, हम तो पहले ही रास्ता छोड़ के बनाए हैं दोनों तरफ से कि आने जाने की दिक्कत ना हो। हम इसी से पासे नहीं हटेंगे। हमारा मोर्चा चल रहा है, पूरे देश देख रहा है, पूरा वर्ल्ड देख रहा है। ये तो षड्यंत्र है सरकारों का, बार बार रचती है। आप पे चर्चा करेंगे आप लोग? प्रस्ताव में चर्चा हमारी होगी, लेकिन रास्ता ये जो छोड़ा है इतना बहुत है। प्रस्ताव के बारे में बताइए। प्रस्ताव में बारे में हम 17 तारीख को मीटिंग कर रहे हैं, उसमें हम रखेंगे बात। किसान मोर्चा की मीटिंग, SKM की मीटिंग होगी और 32 किसान जथेबंदियों की मीटिंग होगी, शुक्ला जी, उसमें बात रखेंगे। ठीक है, फिर बात रखेंगे, चर्चा होगी। बिल्कुल। तो देखिए, अभी भी देखेंगे, जैसे मैंने पहले भी दिखाया, गाड़ियां आ जा रही हैं, लेकिन जो रास्ता आगे दिल्ली जाने वाला है वो ठीक बॉर्डर पर दिल्ली पुलिस की बैरिकेडिंग है, कांटे लगाए गए हैं, लोहे के बड़े बड़े बोल्डर हैं, डंपर लगाए गए हैं ताकि किसान आगे ना बढ़ जाएं। इनको रोकने के लिए ये पूरी तैयारी दिल्ली पुलिस ने की है, लेकिन असल में इस चक्कर में जो आम आदमी है वो भी आगे नहीं जा पा रहा है। और जब 26 नवंबर को किसान यहाँ पर आए थे तो दिल्ली पुलिस ने यहीं आंसू गैस के गोले छोड़कर, लाठीचार्ज करके इनको यहीं रोक दिया था, तब से ये लोग यहीं रुके हुए हैं। तो बात इतनी सी है कि सड़क कौन रोक रहा है, इसके बड़े कई सवाल हैं। और ये जो अगल बगल की सड़कें हैं वो भी दिल्ली पुलिस ने बैरिकेड लगा के बंद कर रखी हैं, और इस पर हम लोग बड़ी विस्तार से NDTV पर खबर दिखा चुके हैं कि अगर अंदर आना है तो 6 किलोमीटर पैदल चल के अंदर आना पड़ता है। तो फिलहाल किसानों का कहना है कि जो प्रस्ताव पे चर्चा हुई है सड़क खोलने को लेकर के एक तरफ की, उन्होंने कभी वो सड़क बंद नहीं की। और रही बात इन ट्रैक्टर ट्रॉलियों को हटाने की, बिल्कुल किनारे हो जाने की, इस पर चर्चा करेंगे। 17 सितंबर को मीटिंग है संयुक्त किसान मोर्चा को, उस पर इस पर बात की जाएगी। लेकिन किसानों ने वापस दोहराया है कि पूरी तरीके से यहाँ से नहीं हट सकते क्योंकि इनका आंदोलन 10 महीने चल चुका है, 600 से ज़्यादा किसानों की जान गई है। अगर अब पीछे हटे तो कहीं ना कहीं वापस आंदोलन नहीं खड़ा हो पाएगा। फिलहाल
किसान यही कह रहे हैं कि सड़कें खुलवानी है तो हरियाणा सरकार दिल्ली पुलिस से बातचीत करे। सहयोगी शशिकांत के साथ सिंघू बॉर्डर पे सौरभ शुक्ला, NDTV इंडिया।